Hello students, welcome to my new video. Today we will discuss volatility of nitrophenol on the basis of the hydrogen bonding. Okay, नाइट्रोफिनॉल जो मेनली दो तरह के नाइट्रोफिनॉल अधिकतर मैंने देखे कि कंपटीशन के एग्जाम्स में जितने भी एग्जाम्स आपके अभी होने हैं फ्यूचर में उनमें पैरा नाइट्रोफिनॉल से रिलेटेड क्वेश्चंस कुछ आए हुए हैं जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बेस में बन सकते हैं। मेनली दो तरह के जो पैरा नाइट्रोफिनॉल है उनको लेकर के पूछे गए हैं, एक है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और दूसरा क्या है पैरा नाइट्रोफिनॉल। तो पहले तो देखते हैं स्ट्रक्चर, तो सभी बच्चे जानते ही हैं स्ट्रक्चर क्या है इसका। पैरा नाइट्रोफिनॉल आप बनाते हैं तो ये OH ग्रुप हो गया और एक NO2 ग्रुप यहां लगा देते हैं। ओके, और अल्टरनेट डबल बॉन्ड, ये तो है आपका पैरा नाइट्रोफिनॉल। ओके, अब हम बनाते हैं ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल OH and at ortho position NO2 group. These two are isomer to each other and these are positional isomer. पोजिशन डिफर है, OH है जैसे नंबर 1 पे, एक पे नंबर 2 पे जो है NO2 ग्रुप है, एक पे नंबर 4 पे NO2 ग्रुप है। तो ये एक तरह से क्या है आपके पोजिशन आइसोमर है। लेकिन इन दोनों की जो प्रॉपर्टीज है वो डिफर करती है। जैसे लाइक कि आप मैं कहूँ सॉल्युबिलिटी है, अगर वाटर में दोनों को डिसॉल्व करते हैं तो एमंग दीज टू वन इज मोर सॉल्युबल, अदर वन इज लेस सॉल्युबल। क्यों, वो अभी डिस्कस करते हैं। और दोनों में वॉलेटिलिटी एक की ज्यादा है, एक की क्या है कम है। अब कारण क्या है, क्वेश्चंस पूछे गए हैं तो देखते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बेस में इनके जो आंसर्स आने वो किस तरह से आने। अगर एक कंटेनर है, अब देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। लेट की एक टेस्ट ट्यूब में हमने लिया हुआ है, ये है आपका, लेट मान लेते हैं कि पैरा नाइट्रोफिनॉल है, इसमें रखा हुआ है पैरा नाइट्रोफिनॉल। ओके, और एक दूसरी टेस्ट ट्यूब है, इसमें आपको दिया गया है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, इसमें दिया हुआ है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। अब दोनों टेस्ट ट्यूब आपने पकड़ी हुई है, अगर दोनों टेस्ट ट्यूब को आप हाथ में लें और जो है दोनों को स्मेल करें। ओके, केमिकल्स की आप देखते हैं लैब में जो है हम लोग स्मेल भी कर लेते कभी किसकी स्मेल किस तरह से आ रही है। तो ये आपको बताना है अमंग दीज टू कौन जो है मोर स्मेल करेगा, कौन ज्यादा स्मेल करेगा। तो इसका आंसर भी आपको किससे मिलेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से मिलेगा। ओके, जो ज्यादा वॉलेटाइल होगा वही क्या करेगा, स्मेल करेगा। तो देखते हैं कि इन दोनों में कैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। देखिए पहले आपको बना देते हैं कि पैरा नाइट्रोफिनॉल का, देखिए एक कंटेनर में आपने रखा हुआ है पैरा नाइट्रोफिनॉल, तो इसमें देयर आर सो मेनी मॉलिक्यूल्स, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे। और तो पैरा नाइट्रोफिनॉल के जो बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं उनमें आपस में किस तरह से बॉन्डिंग है वो देखिए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसी है। NO2 को अगर पूरा बनाते हैं VBT के अकॉर्डिंग, अगर इसका स्ट्रक्चर हम बनाएं तो आपको मालूम होगा कुछ इस तरह से हम स्ट्रक्चर बना देते हैं। O एक अगर मैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दूं तो एक में जो है आपका प्लस माइनस अगर बॉन्ड बनाए तो ये पॉजिटिव हो गया और ये क्या हो गया आपका नेगेटिव हो गया। इस तरह से भी बना लेते हैं, या एक में हम क्या बना लेते हैं, डबल बॉन्ड बना लेते हैं, या इस तरह से भी बॉन्ड बनाते हैं। देखिए मैं कैसे बॉन्ड बना लेता हूँ, एक देखिएगा। अगर आपको इसमें थोड़ा भी कंफ्यूजन हो रहा है तो एक बॉन्ड और बना देते हैं हम, ये वाला देखिए नॉर्मल तरीके से बना लेते हैं। ओके, एन डबल बॉन्ड O और एक इधर को हमने क्या कर दिया, ये बना दिया। ठीक, एक बॉन्ड ऐसे, इसी को नॉर्मल वे में अधिकतर केसेस में ये होता है, बट कहीं कहीं पे आपको ये मिलेगा कि प्लस माइनस करके भी बना होगा। हम उसको अभी डिलीट कर रहे हैं कि वो नहीं आपको बनाना है, जिससे कि आपको कोई कंफ्यूजन और ना हो। तो ये अब आप देखिए एक कंटेनर में ये रखा हुआ है, एक दूसरा मॉलिक्यूल इसके साथ तो बना लेते हैं हम। यहां पे आप देखिए OH, ऐसे मैं इसको बना दे रहा हूं, और यहां पे आपका आ गया क्या, NO2। ओके, तो अब ये जो NO2 ग्रुप है, अगर इसमें पोलैरिटी बनाए तो एक यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड O है, तो इसमें
पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, नाइट्रोजन में पार्शियल क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। ओके, और O और H में ये नेगेटिव है और ये क्या है आपका पॉजिटिव है। तो हाइड्रोजन पॉजिटिव ऑफ वन कंपाउंड एंड नेगेटिव सेंटर ऑफ द अदर कंपाउंड या अदर मॉलिक्यूल जो भी उसी का सेम है। तो इन दोनों के बीच में ये जो बॉन्डिंग है आपकी, ये क्या है आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो इस तरह की जो ये बॉन्डिंग है इसको हम क्या बोल रहे हैं, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये है आपका इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, अब ये तो है आपका पैरा नाइट्रोफिनॉल में, लेकिन बात अगर हम करें ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल की, तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में क्या होता है, देखिए ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल का स्ट्रक्चर आप देखिएगा, इसमें OH ग्रुप है, NO2 ग्रुप हो गया, इसी तरह से इसको बना लेते हैं। तो इनके बीच में ये डेल्टा नेगेटिव है, डेल्टा पॉजिटिव हो गया। ओके, O पे नेगेटिव आपका ये क्या हो गया, आपका पॉजिटिव हो गया। तो H पॉजिटिव और O के बीच में आपका क्या है, बॉन्ड है। तो इट मींस इसमें जो बॉन्डिंग हो रही है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वो विद इन ए मॉलिक्यूल बिटवीन टू डिफरेंट ग्रुप्स है। देखिए OH और NO2 के बीच में है, तो इस बॉन्डिंग को हम क्या बोलते हैं, इंट्रामॉलिक्यूलर, INTRA, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये दो तरह की आपकी बॉन्डिंग है, एक में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है जो कि पैरानाइट्रोफिनॉल में है, एक में जो है आपकी क्या है, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है जो कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में है। एक कंटेनर में जब आप ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल रखे हैं तो उसमें जो मॉलिक्यूल्स है ना, वो मॉलिक्यूल्स आपस में क्या हैं, बाइंड नहीं है, क्योंकि उसमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो नहीं है, उसमें क्या है, इंट्रामॉलिक्यूलर। तो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में किसी भी तरह की जो है कनेक्टिविटी नहीं है, किस केस में, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल के बेस में, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में। तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में ऑल मॉलिक्यूल्स आर फ्री, सभी मॉलिक्यूल्स आपके क्या हैं, फ्री हैं। तो जब सभी मॉलिक्यूल्स फ्री हैं तो दे कैन इजीली इवेपोरेट, वो आसानी से क्या हो सकते हैं, इवेपोरेट हो सकते हैं। दैट्स व्हाई ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल कैन बी मोर वॉलेटाइल, वो तो ज्यादा वॉलेटाइल हो सकता है। यहां देखिए अब पैरानाइट्रोफिनॉल में क्या होगा, जो मॉलिक्यूल्स हैं देखिए वो आपस में किससे कनेक्टेड हैं, एसोसिएट किससे हैं, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। तो जितने भी मॉलिक्यूल्स यहाँ पे हैं, एक कंटेनर में जो भी मॉलिक्यूल्स यहाँ पे रखे गए हैं, दे आर गेट टुगेदर, दे आर एसोसिएटेड थ्रू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जब सभी मॉलिक्यूल एक दूसरे से बाइंड हैं तो इसमें इवेपोरेशन की जो पॉसिबिलिटी है, यानी कि वॉलेटिलिटी की जो पॉसिबिलिटी है, वो क्या होगी, लेस पॉसिबिलिटी होगी। ठीक है ना। तो ओवरऑल ये है कि पैरानाइट्रोफिनॉल में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से उसमें मॉलिक्यूल्स आसानी से जो है क्या नहीं होंगे, इवेपोरेट नहीं होंगे। इट मींस जो आपका पैरानाइट्रोफिनॉल जो है आपका लेस वॉलेटाइल होगा, लेस वॉलेटाइल, और जो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है वो क्या हो जाएगा, मोर वॉलेटाइल हो जाएगा। तो किसके बेस में इसको हमने बनाया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बेस में। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के एप्लीकेशन है, क्योंकि आपको ये देखना है कि कोई भी टॉपिक अगर आप पढ़ते हैं तो उसका एप्लीकेशन जरूर पढ़ लेना, जिससे कि जो एप्लीकेशंस होते हैं ना, दे आर द क्वेश्चंस, वही क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स वगैरह में आते हैं। ओके, अब बात करते हैं हम सॉल्युबिलिटी की। अब आप देखिए कि जो पैरानाइट्रोफिनॉल है ना, उसमें डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या है, आपकी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इट मींस एसोसिएशन है बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। क्लियर हो गया ना। तो जब आप इसमें वाटर मिलाते हैं, वाटर के साथ में इसको ऐड करने की कोशिश करते हैं, वाटर के साथ में इसको सॉल्युबल करने की कोशिश करते हैं, तो पैरानाइट्रोफिनॉल और वाटर के बीच में भी क्या हो जाती है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है। क्लियर। तो इट मींस जो पैरानाइट्रोफिनॉल है वो वाटर में ज्यादा सॉल्युबल होगा। दिस वन इज मोर सॉल्युबल इन H2O। अब ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में क्या होगा कि जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, और वो वाटर के साथ में अगर इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको करनी है, देखिए वाटर के साथ में अगर इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग करनी है, क्योंकि दोनों ग्रुप आपस में ही क्या है, कनेक्टेड हैं थ्रू इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके, तो इट मींस कोई भी ग्रुप अवेलेबल नहीं है वाटर के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए।
क्लियर। तो इट मींस ये क्या हो जाएगा आपका लेस सॉल्युबल इन H2। ये आपको ध्यान में रखना है कि वाटर में कौन सॉल्युबल होगा, जो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने वाले जो कंपाउंड्स हैं वही जो है आपके वाटर में या किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो सकते हैं, जिस सॉल्वेंट में वो क्या बना सकते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकते हैं। ओके, जिनमें इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वो क्या होंगे आपके लेस सॉल्युबल होंगे, जिसके साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाई जा सकती है ऐसा सॉल्वेंट अगर आप उसमें मिलाते हैं तो। क्लियर हो गया ना, क्योंकि सॉल्वेंट भी अलग अलग तरह के हैं, कुछ होते हैं आपके पोलर सॉल्वेंट होते हैं, कुछ नॉन पोलर होते हैं, किसी में हाइड्रोजन होगा किसी में नहीं होगा, ठीक है ना। तो कोशिश हमने ये करनी है कि जो इंट्रामॉलिक्यूलर वाले जो सब्सटेंस हैं वो जिस सॉल्वेंट में भी अगर डिसॉल्व करते हैं तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी है, तो इंट्रामॉलिक्यूलर वाले लेस सॉल्युबल होंगे, और जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ऐसे मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, ऐसे सब्सटेंस जो होते हैं वो वाटर में अगर सॉल्युबल हैं तो उसके साथ में बेटर सॉल्युबिलिटी हो सकती है अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ में वो कनेक्ट हों। ठीक है, जैसे वाटर में देखते हैं, वाटर के साथ में अगर मैं इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग को शो करूं पैरानाइट्रोफिनॉल की, तो देखिए कैसे बनाएंगे आप। ये है एक मॉलिक्यूल पैरानाइट्रोफिनॉल का, लेट मैंने ऐसे इसको बना दिया अभी, डबल बॉन्ड O, और ये आपका आ गया पैरानाइट्रोफिनॉल। अब वाटर का केस अगर हम लें, वाटर को हम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, वाटर में O टेल नेगेटिव, हाइड्रोजन डेल पॉजिटिव, और यहां पर भी नाइट्रोजन पॉजिटिव, ऑक्सीजन क्या है आपका नेगेटिव हो गया। तो ऑक्सीजन नेगेटिव और हाइड्रोजन पॉजिटिव के बीच में आपस में क्या हो गया, इंटरेक्शन हो गया, तो ये क्या हो गया आपका इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर, तो ऐसे आपको दिखाना है। और इसके साथ में भी अगर इस सेंटर के साथ में अगर आप दिखाना चाहते हैं OH की साइड से अगर आप जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करना चाहते हैं तो यहां से भी आप कर सकते हैं। O और H यहाँ पर क्या हो गया आपका डेल्टा नेगेटिव, ये क्या है डेल्टा पॉजिटिव। तो वाटर का केस अगर आएगा यहाँ पे तो ये देखिए वाटर में ये डेल्टा नेगेटिव है, डेल्टा पॉजिटिव है, तो पैरानाइट्रोफिनॉल का जो ये H पॉजिटिव यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, पार्शियल H पॉजिटिव चार्ज, वो और ऑक्सीजन जो वाटर का है इनके बीच में जो इंटरेक्शन होगा उसको हम क्या बोलेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही बोलेंगे। तो ड्यू टू दिस इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पैरानाइट्रोफिनॉल इज मोर सॉल्युबल इन वाटर। ओके, तो ये मैंने अभी आपको बताया है वॉलेटिलिटी ऑफ नाइट्रोफिनॉल, तो इसको आपको देखना है। और दूसरा एक चीज और मैं इस पर डिस्कस कर लेता हूं बॉइलिंग पॉइंट को लेकर के। बॉइलिंग पॉइंट, तो पैरानाइट्रोफिनॉल है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है, दोनों में किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो अब आपको ये देखना है कि मॉलिक्यूल्स जो टेस्ट ट्यूब में रखे हुए, देखिए इसमें अगर पैरानाइट्रोफिनॉल है तो मॉलिक्यूल्स आर एसोसिएटेड थ्रू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जब मॉलिक्यूल्स आपस में कनेक्टेड होंगे तो उनको बॉयल करने के लिए आपको क्या चाहिए, ज्यादा टेम्परेचर चाहिए। और जब मॉलिक्यूल्स आप देखिए ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में सभी मॉलिक्यूल्स क्या हैं, फ्री हैं। क्लियर, जब सभी मॉलिक्यूल्स फ्री हैं तो उनको बॉयल करने के लिए भी आपको क्या चाहिए होगा, कम टेम्परेचर चाहिए होगा, क्योंकि वो पहले से ही फ्री है, तो थोड़ा सा टेम्परेचर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, बॉयल हो जाएगा। ठीक, तो पैरानाइट्रोफिनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा कंपेयर टू किसके, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल के। और दूसरा इसी को कनेक्ट भी आप करिएगा, जो मोर वॉलेटाइल होगा ना उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या कर दीजिएगा, लेस कर दीजिएगा। जो मोर वॉलेटाइल होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, लेस BP होगा, क्योंकि वो पहले से वॉलेटाइल है, तो बॉइलिंग पॉइंट अपने आप ही क्या होगा, कम होगा। आपने देखा कि पैरानाइट्रोफिनॉल जो है लेस वॉलेटाइल है तो उसका BP बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, मोर BP होगा। ठीक है, तो पैरानाइट्रोफिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एंड ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा ड्यू टू इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये कुछ प्रॉपर्टी जो हमने अभी डिस्कस करी है ये केवल आप किसके बेस में इसको आंसर कर सकते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को अगर आप समझ रहे हैं तो उसके बेस में इसको आंसर कर सकते हैं। ओके, तो थैंक यू वेरी मच, नाउ सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, थैंक्स।